हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट जेएस सीरीज के 12th लेक्चर में देखने वाले हैं कि रिएक्ट में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। इन रिएक्ट वी कैन हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटी वी नीड। ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है कि हमको अगर अलग अलग फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, these components can be rendered on the basis of some conditions। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो जो हमारी रेंडरिंग है ना, इन जो हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास जैसे दो कंपोनेंट्स अगर, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट कंपोनेंट रेंडर हो और दूसरा कंपोनेंट नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। और कंडीशंस का यूज हम लोग कैसे करेंगे? इफ एल्स के थ्रू और कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक हमने सिंपल इफ एल्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या लिखा है कि हम लोग जैसे इफ कंडीशन का जो हमारे जावास्क्रिप्ट में दोस्तों हम लोग यूज करते थे, सेम वही चीज है ये। सिर्फ हमको इसमें डिफरेंस क्या है कि हम लोग यहाँ से जो रिटर्न करने वाले हैं वो एक JSX एलिमेंट होना चाहिए, वो एक रिएक्ट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो इफ कंडीशन मतलब जो हमारी कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है, वो अगर ट्रू हो जाती है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने एक JSX एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं जिसमें सिंपली लिखा है गुड मॉर्निंग। ठीक है, इफ कंडीशन रिटर्न्स टू ट्रू। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है हमारी कंडीशन, तो उस टाइम पे हम लोग को जो भी कंपोनेंट को रेंडर करवाना है या फिर हमको कुछ लेट से एरर मैसेज यहाँ से हमको सेंड करना है, तो हम लोग वो चीज को रिटर्न कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कोड में हमारे पास कोड में दोस्तों क्या है कि index.js फाइल है हमारी मेन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रेंडर किया? ग्रीटिंग कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीटिंग कंपोनेंट है दोस्तों। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रिटर्न करवाया है, सिंपल खाली पड़ा है ये। हम लोगों ने क्या किया है कि स्टेट बना लिया दोस्तों। स्टेट में हमने एक वेरिएबल ले लिया है हमारा। ठीक है, वो क्या है? टाइम। टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे लेट से हम लोगों ने कुछ भी टाइम दे दिया है 8 AM। हम लोग दोस्तों ये सिंपली एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए ऐसे ही एक सिनेरियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट डॉट टाइम। जो भी स्टेट में टाइम है उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से होंगे? हमारे पास यहाँ पे एक मॉर्निंग कंपोनेंट है दोस्तों, जो हम लोग रेंडर करेंगे जब हमारा जो यहाँ पे टाइम है दोस्तों, है ना, टाइम जो है वो अगर AM है तो उस टाइम पे हम लोग मॉर्निंग वाले को हम लोग कर लेंगे रेंडर। अदरवाइज अगर ये AM नहीं है, लेट से PM है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? नाइट वाले को, ठीक है, गुड नाइट वाले को हम लोग कर लेंगे रेंडर। तो सिंपली है दोस्तों, हमको क्या करना है यहाँ पे? हम लोग जैसा हमने अभी यहाँ पे देखा हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इफ कंडीशन है और एल्स ब्लॉक है। सिंपली हमको इफ एल्स का ब्लॉक लगा देना है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे रेंडरिंग में इफ और हमारा जो टाइम है दोस्तों, दिस डॉट स्टेट डॉट टाइम डॉट। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइम है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हमको एक मेथड मिलती है दोस्तों, आपको पता है, एंड्स विद, जो हमको बताती है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना, वो किस चीज से एंड हो रही है ना। हम लोग यानी कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी ये वाली मेथड हमको। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्टेट डॉट टाइम वाली जो स्ट्रिंग है, क्या ये एंड हो रही है AM से? अगर AM से एंड हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं। अगर AM से हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? मॉर्निंग वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कर देंगे रेंडर सिंपली। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज अगर ये AM से नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हम लोग दोस्तों क्या करवाएंगे? सिंपली रिटर्न करवा देंगे नाइट वाला कंपोनेंट हमारा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने कंडीशनली हम लोग बता रहे हैं कि अगर हमारा जो टाइम है वो अगर एंड हो रहा है AM से, अगर हमारा जो टाइम है वो AM है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो रेंडर हो, अदरवाइज नाइट वाला हो जाए। तो इस कंडीशन में अभी यहाँ पे AM है तो ऑब्वियस सी बात है हमको मॉर्निंग वाला मिलना चाहिए। मॉर्निंग में क्या है दोस्तों? यहाँ से हम लोग रेंडर में हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो हमको गुड मॉर्निंग मिलना चाहिए। यहाँ पे गए दोस्तों, देखिए गुड मॉर्निंग आगे लिखा हुआ, सिंपल है ना। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। AM की जगह अगर हम लोग PM कर देंगे और हमने यहाँ पे किया सेव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गुड नाइट लिखा हुआ आ गया।
अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे हमने सिर्फ इफ और एल्स कंडीशन ही लगाई है। तो अगर मैं यहाँ पे एएम पीएम की जगह लेट से अगर मैं कुछ भी ये रिटर्न करा दूं, ठीक है, अगर मैंने टाइम ये दे दिया, ये तो जैसे देखा जाए तो दोस्तों ये इनवैलिड टाइम है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लोग ये रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों इस केस में भी हमको क्या आ रहा है, गुड नाइट आ रहा है लिखा हुआ। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली दोस्तों कि हमको, जबकि ये नाइट टाइम तो था नहीं, रॉन्ग टाइम था, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एल्स इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भाई साहब अगर पीएम है, ठीक है, एएम की कंडीशन हो गई हमारे पास और एक बार हमारे पास आ जाएगी पीएम की, है ना, एक बार हमारे पास आ गई पीएम की कंडीशन, तो उस केस में ही हम लोग रिटर्न करवाएंगे नाइट वाला कंपोनेंट। ऑब्वियस सी बात है, पीएम जब होगा तब हम लोग नाइट वाला कंपोनेंट करवाएंगे, जब एएम होगा तब हम लोग करवाएंगे मॉर्निंग वाला, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ से रिटर्न है, अगर अगर हमारे पास एएम या पीएम दोनों नहीं आ रहा है या फिर कुछ फॉल्स वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, तो उस केस में हमको यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, ठीक है। एरर या जो भी चीज़ आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, लेट से हमने यहाँ पे अगर दे दिया H1 के अंदर अगर हमने दे दिया रॉन्ग टाइम, ठीक है। सो ये चीज हो जानी चाहिए अगर हम लोग गलत टाइम देंगे। अभी तो यहाँ पे आपका पीएम है तो गुड नाइट आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ भी दे दिया मैंने, ओके, और हम अभी जाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया रॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इफ एल्स में हम लोग कर सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। अब जो अगला जो हमारी चीज है दोस्तों, अगली चीज हमारी क्या है, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, कंडीशनल रेंडरिंग में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे अपनी कंडीशन लिख दीजिए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, उस केस में आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं वो आप जस्ट इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हमको दो चीजें देनी पड़ती है, हमको टू स्टेटमेंट्स जो है जो दो देनी पड़ती है आप लोगों को, एंड इट विल बी डिफरेंशिएटेड बाय कोलन साइन, ठीक है। तो ये जो कोलन का साइन है दोस्तों, ये डिफरेंशिएट करता है कि लेफ्ट में जो है वो ट्रू कंडीशन होगी और जो राइट में है ये होगी फॉल्स वाली। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए, तो ये वाला हमारा जो भी रेंडर होना चाहिए कंपोनेंट वो रहेगा कोलन के लेफ्ट साइड में, और जो फॉल्स होने पे रेंडर होना चाहिए वो रहेगा राइट साइड पे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं करके। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस चीज को अभी यहाँ से कमेंट कर देंगे और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली रिटर्न करना है और ये सिंगल लाइन में ही हमारा पूरा काम हो जाएगा। अगर हमारा जो टाइम है वो एएम से एंड हो रहा है ना, और यहाँ पे ये हमारी कंडीशन थी, है ना, कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो उस केस में हम लोग क्या चाह रहे थे कि हमारा जो मॉर्निंग वाला कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाए, अदरवाइज हमारा हो जाए कौन सा, नाइट वाला कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है हमारा, यहाँ से हम लोग ये हटा देते हैं, अभी पीएम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि एएम है क्या, और यहाँ पे देखेगा एएम तो नहीं है भाई, तो ये ट्रू वाला तो बिल्कुल इवेल्युएट नहीं होगा, बट ये हो जाएगा नाइट वाला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गुड नाइट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको अभी एएम कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारी कंडीशन है ये हो गई सेटिस्फाई, ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो उस केस में कोलन के लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी इवेल्युएट, यहाँ पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे भी दोस्तों सेम सीन है कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी देते हैं, है ना, तो इस केस में भी यहाँ पे हमको नाइट वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर होके मिल जाएगा, देखिए, है ना। सो ये जो है ये गलत चीज है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी पास करवा रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली सब कुछ ब्रैकेट में डाल देना है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशनल ये लगा सकते हैं, हमारी जो ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है हम लोग यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं। तो अगर जो आपका टाइम है ना, यहाँ पे हम लोग पीएम के लिए भी एक डाल देंगे कि हमारा जो टाइम है अगर वो पीएम से एंड हो रहा है भाई साहब, है ना, पीएम से अगर वो एंड हो रहा है तो आप उस टाइम पे ही नाइट वाला हमारा कंपोनेंट रिटर्न करो, अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर दो,
ये वाला जो div था हमारा, ये उठा के आप सीधे यहाँ पे डाल दो भैया, है ना। और इसको अभी हम लोग कर लेंगे दोस्तों सेव। और ये देखिए दोस्तों, अभी आ गया हमारे पास रॉन्ग टाइम लिखा हुआ, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको पीएम कर देते हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि ये भी एकदम सही से रेंडर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया गुड नाइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सिंगल लाइन में ही इस पूरी चीज को हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई दोस्तों हमारी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स इन इफ एल्स we can simply assign elements to a variable on the basis of condition and finally we can return that variable, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको पता होगा, अगर आप पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। लेट से मैंने ले लिया लेट एलिमेंट इज इक्वल टू, हम लोग एलिमेंट को भी यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम लोग एलिमेंट असाइन कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जेएसएक्स, है ना। तो ये होता है जेएसएक्स का खेल पूरा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न यहाँ पे भी करवा रहे थे, यहाँ पे भी रिटर्न करवा रहे थे और यहाँ पे भी। तो इससे बेटर क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ भी चीजें रिटर्न ना करवा के हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देते हैं एलिमेंट लास्ट में। और ये जितनी भी चीजें थी हमारी, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों। और जो हमारा ये वेरिएबल है ना, हम इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं सिंपली ये सब कंपोनेंट्स। तो ये जो ईएल है हमारा, ये हो जाएगा ये मॉर्निंग। और यहाँ पे जो हमारा ईएल है एलिमेंट, वो हो जाएगा नाइट। अदरवाइज हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो हो जाएगा क्या, रॉन्ग टाइम वाला हमारा जेएसएक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमने सिंपली जो एलिमेंट्स है, जो भी हमारा यानी कि वेरिएबल था, उसको हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन की सो दैट हम इस एलिमेंट को कभी भी आगे यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें हमने स्टोर करवा लिए एलिमेंट्स पूरे के पूरे और यहाँ पे सिंपली हमने करवा दिया रिटर्न। अभी देखते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे पास गुड नाइट लिखा हुआ आगे यहाँ पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे एएम कर देता हूँ, है ना, सो एएम के टाइम पे हमको गुड मॉर्निंग मिल जाएगा। और अगर मैं कुछ भी रॉन्ग टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे तो हमको रॉन्ग टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग, ये होता है हमारा क्या, वेरिएबल को अगर हम लोग अपना एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनलाइन इफ विथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चीज यानी कि हम लोग लिख रहे थे, है ना, ये जो चीजें हम लोग लिख रहे थे इफ और एल्स कंडीशन, इसको हम लोग और छोटा करके क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये जो होता है, ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो इनलाइन इफ और लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि सिंपली आप करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन लिख सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू है ना, और उसके साथ में कोई भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज इवेल्युएट टू एक्सप्रेशन। अगर ये चीज हो गई ट्रू और उसके साथ में आपने लगा दिया भैया एंड ऑपरेटर और आपने साथ में दे दिया कोई भी एक्सप्रेशन, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका एक्सप्रेशन रहेगा उसको रेंडर कर देगा। अगर हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी थी वो हो गई फॉल्स और एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है जहां पे भी एंड ऑपरेटर यूज होता है और इसमें अगर हमको एक भी वैल्यू फॉल्स मिल गई, है ना, तो इट विल ऑलवेज इवेल्युएट टू फॉल्स। आई होप दोस्तों आपको ये पता होगा, ठीक है। Therefore, if the condition is true, the element right after the end operator will appear in the output, जो मैं आपको बता चुका। If it is false, React will ignore and skip it, ठीक है। सो इस चीज को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको देके बताया था कि ये जो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं ना, सिंपली अगर हमारा जो टाइम एएम से अगर हो रहा है एंड, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे कि मॉर्निंग को हम लोग कर रहे थे रिटर्न। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इस ये वाला जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस चीज को भी अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ इम्प्लीमेंट करके। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमारा ये हमने लगा दिया एक्सप्रेशन के लिए और यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट जो भी हमारा टाइम, सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग को पहले डिव में हम लोग इसको रैप कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन रहने वाला है। अब ये हमारा दिस डॉट टाइम डॉट और जो हमारा टाइम है इट एंड्स विथ एएम, ठीक है। अगर एएम से ये एंड हो रहा है
है ना, और यहाँ पे हमने लगा दिया एंड, और ये हमने क्या कर दिया मॉर्निंग। तो ये अगर हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है एएम है, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ट्रू हो गया तो एंड ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो हो जाएगा हमारा इवेल्युएट। तो अभी हमको मॉर्निंग मिलना चाहिए, देखिए दोस्तों मॉर्निंग मिल गया। लेकिन अगर ये हो गया हमारा पीएम, तो इस टाइम पे दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, ये स्किप कर देगा इसको, है ना, ये देखिए रेंडरिंग ही हमारी नहीं हुई, इसकी स्किप हो गई। तो ये चीज़ का एक डिसएडवांटेज है इस चीज़ में, तो इसको थोड़ा सोच समझ के ही यूज़ कीजिए ये वाली स्टेटमेंट को आप। और अगली क्या है दोस्तों हमारे पास चीज़, अगली हमारे पास चीज़ है दोस्तों कि अगर हम चाहते हैं कि प्रिवेंट करनी है हमको रेंडरिंग, अगर हम नहीं चाहते कि हमारी रेंडरिंग हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उस टाइम पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्या नल, ठीक है। इन रेयर केसेस यू माइट वांट अ कंपोनेंट टू हाइड इटसेल्फ इवन दो इट वाज रेंडर्ड बाय अनदर कंपोनेंट, ठीक है। अगर किसी दूसरे कंपोनेंट ने भी हमारे किसी लेट से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को अगर हमने रेंडर कर लिया है किसी दूसरे कंपोनेंट में और हम चाहते हैं कि हम उसको हाइड कर दें, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कंडीशन के बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं नल, ठीक है। टू डू दिस रिटर्न नल इंस्टेड ऑफ इट्स रेंडर आउटपुट, ठीक है। अब इस चीज को भी एक बार हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये हमारा जो रिटर्न है दोस्तों, इसको तो हम लोग रहने देते हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास एएम में है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग एएम ही कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि अगर एएम है तो सिंपली आप मॉर्निंग कर दो रिटर्न, लेकिन अगर एएम नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि हमारी रेंडरिंग हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे रोकेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, चेक कर लेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट जो हमारा टाइम है डॉट एंड्स विथ, ठीक है। अगर हमारा जो टाइम है वो एंड्स विथ है पीएम, ठीक है। अगर ये पीएम है, एएम का टाइम नहीं है हमारे पास, पीएम का टाइम नहीं है अगर, है ना, सॉरी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल, है ना। तो अभी क्या होगा दोस्तों, हमारे पास जो टाइम है वो है एएम में, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर पीएम नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने एक्सक्लेमेनेशन मार्क लगाया है, दैट मीन्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स रिटर्न कर रही है, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टाइम है ना, वो पीएम में नहीं है, तो हमको ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब नल रिटर्न कर दो, दैट मीन्स आपकी रेंडरिंग जो है वो करो ही मत, है ना। सो यहाँ पे तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, अनरीचेबल कोड हो जाएगा, ये यहाँ पे आप रीच ही नहीं करोगे, अनरीचेबल कोड हो गया ये आपका, ठीक है दोस्तों। और अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ रेंडर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रेंडरिंग भी रोक सकते हैं किसी भी चीज़ की, ओके। और यहाँ पे हम लोग सिंपली रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला वे हमारे पास क्या है रेंडरिंग का, ये है स्विच केस, ठीक है। सो स्विच केस की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे स्विच लगा सकते हैं, और हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू लाइक लेट से अगर उसकी वैल्यू ट्रू है ना, तो हम लोग यहाँ पे केस डिफरेंट लिख सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो यहाँ पे हम अगला केस लगा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हमको ये जो कंडीशन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी केस में आपको मल्टीपल वैल्यूज मिले, तो उस टाइम पे भी आपको स्विच केस जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम लोग एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा, किस चीज के ऊपर, दिस डॉट स्टेट डॉट टाइम, ठीक है, टाइम डॉट एंड्स विथ, है ना। सो यहाँ पे जो हमारा जो टाइम है इट एंड्स विथ एएम अगर हम लोग दे रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक ओपन होगा और हम लोग केस लगाएंगे। अब हमारा केस क्या होगा, एक हो जाएगा हमारा ट्रू का केस, अगर ट्रू हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या रिटर्न करवाना चाह रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ब्रेक लगा देना है, ओके। सो अब हमारे पास नेक्स्ट केस आएगा, है ना। केस क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि रिटर्न कर दो आप क्या, नाइट वाला कंपोनेंट भैया, है ना। सो ये हो गया, और यहाँ पे ब्रेक कर दो,
ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब लास्ट में हमको क्या करना है दोस्तों, डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो डिफॉल्ट केस में आपको दोस्तों क्या करना पड़ता है कि जब हमारी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हम लोग कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं जो हमारा डिफॉल्ट रहने वाला है। ठीक है। सो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अभी लिख देते हैं सिंपली, रिटर्न नल या फिर हमारा रॉन्ग टाइमिंग या वॉट है ना। सो अभी क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा टाइम है ये एएम से एंड हो रहा है, तो हमको मॉर्निंग वाला कंपोनेंट यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये। और हम लोग अभी जाएंगे, ये देखिए दोस्तों हमको गुड मॉर्निंग मिल गया। अब अगर मैं इसको अभी पीएम कर दूं, है ना, सो हमको यहाँ पे गुड नाइट वाला मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या होगा कि अगर ये एएम और पीएम दोनों नहीं दे रहा है ना, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो अभी क्या होगा कि मेरा जो टाइम है ऑब्वियस सी बात है वो एएम से एंड नहीं हो रहा है। अगर एएम से एंड नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगी फॉल्स, और उस केस में भी यहाँ पे नाइट दे देगा। ठीक है, गुड नाइट दे देगा, जबकि ये जो टाइम है ये रॉन्ग है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, रॉन्ग टाइम मिल गया, है ना। तो आप इस चीज से भी यानी कि थोड़ा संभल के रहें इसको, मतलब सोच समझ के ही यहाँ पे आप कंडीशन लगाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम है ना, इसके ऊपर ही हम लोग सीधे स्विच लगा सकते हैं और ना कि कोई कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है अगर, है ना, वो अगर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, लेट से अगर हमने दे दिया 8 AM है अगर, है ना, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर 8 AM है भाई साहब टाइम, तो आप मॉर्निंग वाला रिटर्न कर दो। अगर हमारा जो टाइम है वो 8 PM है तो आप नाइट वाला कर दो, अदरवाइज आप रिटर्न कर दो नल, है ना। तो ये देखिए दोस्तों अभी हमारा जो टाइम था ये हमने कुछ भी दिया था तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया नल, और कोई भी रेंडरिंग नहीं हुई इस चीज की, है ना। तो इस चीज को भी आप ऐसे लाइक रेंडरिंग ऐसे इसकी रोक सकते हैं अगर आपको गलत टाइम देगा। अगर हमने पीएम दिया तो यहाँ पे आ गया गुड नाइट, है ना, और इसी चीज को अगर हमने एएम दे दिया तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है ये हो जाएगा फायर, ये हो गया गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग कंडीशनल रेंडरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।